वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन लीडर का मामला जो है वो अभी तक अटका हुआ है कौमी असम्बली के अंदर। अपोजिशन लीडर पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द कर दिया था, मगर अगस्त से वो मामला लटका हुआ है, चूँकि कहा जा रहा था कि ये मामला सब जुडिस है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने यह कहा कि मामला सब जुडिस है, मगर अब तवक्को की जा रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द कर दिया जाएगा। कैसर अहमद शेख साहब, आप तो बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और हमें शैला रज़ा साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया है। डिप्टी स्पीकर का उनका एक्सपीरियंस है सिंध के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, उनसे भी पूछेंगे। मगर आपका चूँकि बड़ा लंबा तवील एक्सपीरियंस है, इतनी देर तक ये मामला लटका रहा, आप कहते रहे मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, तो गेट तो महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे ना उसके, चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन है मुज़ाकरात के लिए। अब ये बताइए कि इज़ इट अ फोरगॉन कंक्लूजन कि महमूद खान अचकज़ई साहब ही होंगे क्योंकि नामज़द उन्हीं को किया गया, या आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और भी हो सकता है? नहीं, देखिए, आज तो असम्बली में ये बात खुद स्पीकर साहब ने कही कि ये प्रोपोगेट किया जा रहा है कि हम अपोजिशन लीडर को नहीं नॉमिनेट इलेक्ट नहीं होने दे रहे। ऐसी बात नहीं है, ये इसका बाकायदा एक सिस्टम है। कल हम आपको डेट दे रहे हैं, कल तक आप अपना जो भी अभी तक उन्होंने नाम इस तरह दिया नहीं ना। हाँ। तो अभी जो नाम दे रहे हैं वो कल 3 बजे तक अपना नाम दे दें और जो होगा उसका प्रोसीजर के तहत इलेक्शन हो जाएगा। तो और जो भी ऑपोजिशन नाम देगा आप उसको कंसिडर करेंगे जिसके हमारे पास ज़्यादा। कंसीडर का क्या, अच्छा, वो तो उन्होंने इट फैसला इज़। करना है ना अच्छा। कि अच्छा। मजॉरिटी ऑफ अपोजिशन ने अच्छा। डिसाइड करना है। मेजॉरिटी ऑफ ऑफ अपोजिशन। कोर्स। अब अपोजिशन के अंदर शैला रज़ा साहिबा कुछ अफवाहें हैं, कंफर्म नहीं है, कि आप लोग भी अपना कोई अपोजिशन लीडर नामज़द करने जा रहे हैं। इज़ दैट करेक्ट? देखिए, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है ओके। और हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। कल हो रही है ना 2 बजे आपकी अब पार्लिमानी कल पार्टी का हो इजलास रही है होगा। 2 बजे, लेकिन उसमें क्या एजेंडा होगा मुझे नहीं मालूम। नंबर्स तो आपके पास नहीं है। और हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कभी हमारे साथ हो चुकी हो, कि एक दफ़ा मखदूम अमीन फ़हीम को लीडर ऑफ द अपोजिशन होना था, लेकिन हाँ। हो गए थे मौलाना साहब। अच्छा। तो हम तो ऐसा नहीं आप ऐसा कर नहीं करने। अच्छा। अच्छा, आफ्ताब आलम साहब, आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं कि कौन होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन? इतना लंबा तवील अरसा गुजर गया है, तकरीबन 6 महीने, और महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द नहीं किया गया, नोटिफाई नहीं किया गया। क्या आपके ऊपर ये भी कोई प्रेशर था कि आपकी पार्टी में से कोई और लीडर ऑफ अपोजिशन नामज़द हो? नहीं जी, देखें, हमारी पार्टी में खान साहब की बात जो है वो हतमी होती है और मेरे ख्याल में खान साहब ने अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया था, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी कबूलियत नहीं है किसी न किसी जगह के ऊपर। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की कबूलियत नहीं थी और आपने देखा कि पहले दिन से उनके ख़िलाफ़ जो एक महाज जो है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी, बाकी जगहों के भी ऊपर भी शुरू हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये बड़ा अफसोसनाक है। और जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये अपने आपस में जो ये मुकमुका अब तक खेलते रहे हैं 30-40 साल, तो अभी भी इनका यही इरादा है। और पीपल पार्टी तो इनकार भी करती रही, कभी इकरार करती रही है कि अब हम हुकूमत में भी नहीं है, हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो कुछ होता रहा है हो रहा है वो आप सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में ये एक कौम के साथ मजाक हो रहा है और कौम ये सारी चीज़ें जो हैं ये तारीख़ लिखी जा चुकी है। और मेरे ख्याल में तारीख़ में पीपल पार्टी को भी बड़े जो भयानक अल्फाज में जो है वो याद किया जाएगा। मगर ये बताइए कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब नामज़द हो जाएंगे कि नहीं? क्या आपको लगता है कि ज़ाहिरी ऑब्स्टिकल्स बात होंगे? है, नहीं जी, हमारे पार्टी में चूंकि इसमें जो रूल्स, बिजनेस रूल्स, जो इनका कॉन्डक्ट है, रूल्स 2007, तो उसमें बड़ा वाज़ेह है रूल 38-39 के जो सिग्नेचर्स हैं आपके पार्लियामेंटेरियन के, उनकी वेरिफिकेशन की हद तक स्पीकर साहब के साथ इख्तियार है। बाकी उनके पास कोई भी नहीं है, अभी भी ये इलीगल इन्होंने अभी तक ये नोटिफिकेशन रोकी रखी। और ज़ाहिरी बात है कि किसी के ऊपर इनका नॉमिनेशन जो है वो नागवार गुजरा होगा। तो मेरे ख्याल में अभी भी जो इन्होंने किया, चलें, हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर ये कर दें तो इनकी मेहरबानी होगी, ना हो तो वैसी भी जो है
ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं। जी, कैसर अहमद शेख साहब, मैं तो इसलिए हैरान हूँ, उन्होंने ये बात कही कबूलियत की, तो हमने माजी में देखा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तो बहुत सख्त कबूलियत थी। आपको याद होगा जब 2014 में यहाँ पे पीटीआई ने धरना किया था, तो जो पहली ओपनिंग स्पीच की थी बतौर अपोजिशन, महमूद खान अचकज़ई साहब ने की थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब असेंबली में बैठे हुए थे, आप लोग सब असेंबली के अंदर आ गए थे, हंगामी इजलास हुआ था, महमूद खान अचकज़ई साहब उठे थे, उन्होंने कहा था कि ये बिगड़ा हुआ एचएसएन का लड़का इमरान खान। तो मैं तो समझ रही थी कि अब महमूद खान अचकज़ई जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, आप लोगों की माजी में एक अंडरस्टैंडिंग रह चुकी है, वर्किंग रिलेशनशिप रह चुकी है, आप लोग इसको जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, हमारी तरफ से तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। कल जो है खुद आज स्पीकर बगैर किसी के तो कहे कबूलियत का कोई मसला नहीं है। कोई बिल्कुल मसला नहीं है, जो भी मेजॉरिटी होगी उसको बिल्कुल अनाउंस करेंगे, और कल का टाइम दे दिया स्पीकर साहब ने 3 बजे का, और ख़ुद ही वहाँ पे नाम पेश हुआ है महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन की तरफ, पीटीआई की तरफ से। उन्होंने कहा जी मैं खान साहब के भी यही कैंडिडेट है। तो अगर वो मुश्तरका तौर पे कुछ करना चाहते हैं और उनकी मेजॉरिटी है, तो अपोजिशन बिल्कुल लीडर होना चाहिए। वो तो असम्बली का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रुकन होता है उसका, वो अपोजिशन तो किसी भी तो असम्बली इसी का हफ्ते होता हो है। जाएगा ये मामला? अब देखिए, अगर उनकी वो चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा, उनका तो वहाँ कौन अच्छा चाहते हैं? स्पीकर साहब? अपोजिशन चाहती है, अच्छा, अपोजिशन के opposition। ऊपर ही है ना जी। ठीक है।